गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्रॉग्स इन द फाउंटेन। रस्किन बॉन्ड आप सभी जानते हैं, रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज में से एक स्टोरी है हमारे सामने, फ्रॉग्स इन द फाउंटेन। तो रस्किन बॉन्ड हैज़ अ रेयर एबिलिटी टू सी द ह्यूमर इन एवरी डे सिचुएशन। रस्किन बॉन्ड के अंदर बहुत ही अजीब सी, बहुत ही रेयर एबिलिटी थी। रेयर होता है मुश्किल से मिलने वाली। हर रोज़ की सिचुएशन में वो ह्यूमर ढूंढ लेते थे, हंसी मजाक ढूंढ लेते थे और इस कहानी में भी वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सिंपल इंसिडेंट इन्वॉल्विंग हिज आंट। अपनी आंट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन हमें खुशी से भरी हुई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में। मैरीगोल्ड Marigold grows almost everywhere in our beautiful country and they are constantly in demand. Constantly means होता है again and again, all the time. मैरीगोल्ड ग्रोज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन आवर ब्यूटीफुल कंट्री। हमारे सुंदर कंट्री में मैरीगोल्ड जो है, मैरीगोल्ड आप सबको पता हो गेंदे का फूल, वो बहुत ही हर जगह है, ऑलमोस्ट सभी जगह पर वो उगाए जाते हैं और वे कॉन्स्टेंटली डिमांड में रहते हैं। किस चीज़ की डिमांड में रहते हैं? एट फेस्टिवल्स पे, मैरिजेस पे, रिलीजियस सेरेमनीज, अराइवल्स, डिपार्चर पे। डिपार्चर होता है किसी का जाना, विदाई लेना। फंक्शंस ऑफ ऑल काइंड्स, किसी भी प्रकार के फंक्शंस हो तो सजावट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इफ़ यू हैपन टू बी ए गेस्ट ऑफ ऑनर ऑन द पब्लिक ओकेजन, अगर आप पब्लिक ओकेजन पे, किसी पब्लिक ओकेजन पे आपको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है, अगर आप चीफ गेस्ट बने हैं, अगर आपको वहाँ सम्मानित किया जाना है, तो बी प्रिपेयर टू बी स्मूदर्ड इन गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड। तो आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको गार्लैंड होता है मालाएं, मैरीगोल्ड की मालाओं से कवर्ड कर दिया जाएगा, स्मूदर्ड कर दिया जाएगा। आई एम ए लिटिल वेरी ऑफ दीज वेलकमिंग गार्लैंड्स, मैं इनसे थोड़ा सा घबराता हूँ, बहुत ही थोड़ा सा सावधान सा रहता हूँ। ऑफ दीज वेलकमिंग गार्लैंड्स, इन वेलकमिंग गार्लैंड से, बिकॉज ऑन वन ओकेजन अ स्लीपिंग बी, एक दिन एक ओकेजन पे, एक मौके पर एक सोती हुई बी नेस्टलिंग बिटवीन द पेटल्स के बीच में कोई सो रही थी, वहाँ से नेस्टलिंग करती हुई वहाँ पर छिपी हुई थी वो, फ्लू आउट, वो निकली, एंड स्टंग मी अंडर माई चिन, और उसने मेरी ठोड़ी के नीचे, मेरी चिन के नीचे मुझे काट लिया था। स्टंग मीन डंक मार देना। इट मेड फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पीच, और इसके कारण मेरा स्पीच जो था बहुत ही छोटा हो गया था, यानी दर्द के कारण मैं अच्छी तरह से स्पीच भी नहीं दे पाया था। व्हेन आई टोल्ड यंग गौतम अबाउट दिस इंसिडेंट, मैंने अपने ये छोटे गौतम को, अपने पोते को जब इस इंसिडेंट के बारे में बताया, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इज दैट हाउ यू गॉट योर डबल चिन, क्या इसीलिए आपकी डबल चिन है? एक्चुअली द डबल चिन केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, और एक्चुअली वो उसके कारण नहीं थी, वो तो मेरी मदर, जो ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी माँ थी, उनकी भी डबल चिन होती थी, तो उनके कारण थी। हु वॉज अ लार्ज जेनरस प्रोपोर्शनड लेडी विद ए नंबर ऑफ चिन्स, जो एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही जेनरस लेडी थी, और जेनरसली प्रोपोर्शन यानी लार्ज एंड हैफ्टी, बहुत ही लार्ज और हैफ्टी मतलब बहुत ही मोटी ताजी ग्रैंड मदर थी, और उनके बहुत सारे चिन्स थे, बहुत सारी उनकी टुडियाँ थी। गौतम एंड हिज सिस्टर सृष्टि लाइक टू प्ले विथ माई डबल चिन, मेरी डबल चिन के साथ गौतम और सृष्टि खेलना पसंद करते थे, बट आई वुड नेवर हैव डेयर्ड टच माई ओल्ड ग्रैनीज ऑन हर चिन एनीवेयर एल्स, लेकिन मैंने कभी इतनी हिम्मत नहीं की कि अपनी ग्रैनी की चिन को या कहीं और पर उन्हें टच कर सकूं। क्यों? क्योंकि शी वॉज अ स्टैंड रिजर्व्ड, वो बहुत ही रिजर्व रहने वाली और बहुत ही सख्त इंसान थी, विमेन थी, एंड हु बिलीव्ड, जो बिलीव करती थी कि लिटिल बॉयज शुड स्पीक ओनली वैन स्पोकन टू, कि छोटे बच्चों को केवल तभी बोलना चाहिए जब उनसे बोलने के लिए कहा जाए। शी फेड अस रीजनेबली वेल, उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से पाला। शी कैप्ट अ ग्रेट खानसामा, और वो हमारे लिए, खानसामा होता है किचन में जो कुकिंग करते हैं, उन्होंने हमारे लिए खानसामा रख रखा था। बट शी डिड नॉट बिलीव इन सेकेंड हेल्पिंग, लेकिन वो बाकी दूसरी हेल्पिंग्स में के लिए, कोई और हेल्पिंग के लिए हम बिलीव नहीं करती थी।
with the result I have spent the rest of my life indulging in the second helping. और रिजल्ट क्या था कि मैंने अपना सारा जीवन इसी में इंडल्ज, सेकेंड हेल्पिंग में ही इंडल्ज होते हुए बिता दिया. Two mutton kofta were all that I was allowed with my plate of rice. केवल मेरी एक प्लेट राइस के साथ 2 मटन कोफ्ता मुझे मिलते थे. आई लाइक कोफ्तास, मुझे कोफ्ता बहुत पसंद थे. स्टिल डू, लेकिन फिर भी ऐसा ही था कि केवल 2 ही मुझे मिलते थे. इट वॉज पेनफुल फॉर अ स्मॉल बॉय टू हैव अ स्टॉप एट 2. और जब इतना पसंद हो कोई चीज़ तो केवल 2 पर रुकना बड़ा मुश्किल होता था. आई एम ए ग्रोन मैन, और अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ. विद एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, मेरी अपनी इनकम है. आई हेल्प माई सेल्फ टू 4, और अब मैं अपनी मदद करता हूँ कि मैं 4 ले सकूँ. एंड हु कैन स्टॉप मी, और मुझे कौन रोक सकता है. डॉक्टर बेस्ट हु ड्रॉप इन टू मी वंस अ ईयर, जो एक बार मुझे देखने आते हैं. रिमार्क दैट आई लुक्ड ओवर वेट, कि मैं मोटा हो गया हूँ. ओवर वेट हो जाना यानी फैटी हो जाना. एंड दैट आई शुड कट डाउन ऑन माई फूड इनटेक, और उन्होंने कहा है कि मुझे मेरा खाना कम कर देना चाहिए. व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम लंच में क्या खाते हो. कोफ्ता करी एंड राइस. हाउ मच राइस, जस्ट 2 स्मॉल हेल्पिंग्स. एंड हाउ कोफ्ताज कितने, ओनली 4, डोंट हैव मोर देन 2, ही एडवाइज्ड, उसने कहा 2 से ज़्यादा मत खाया करो. यस ग्रैनी, आई सैड, मैंने कहता हूँ हाँ दादी माँ, तुम्हें मेरी दादी माँ की तरह ही कह रहे हो कि 2 ही खाओ. सॉरी, आई सैड, आई थॉट यू वर माई ग्रैंड मदर. और फिर मैं कहता कि सॉरी, मुझे लगा तुम मेरी दादी माँ हो, क्योंकि तुम भी 2 ही के बारे में कह रहे हो. नाउ आई थिंक आई हैव गोट एल्जाइमर. एल्जाइमर एक भूलने की बीमारी होती है बच्चों, कि अब मुझे लगता है कि मुझे अल्जाइमर हो गया है. टॉकिंग ऑफ मैरी गोल्ड, ग्रैनी सराउंडेड हर हाउस विद दैम. अपनी मैरी गोल्ड्स के बारे में बात करते हुए ग्रैनी जो थी वो उसने अपने घर के चारों तरफ उनको लगा लिया था. एज शी बिलीव्ड दे केप्ट स्नेक अवे, क्योंकि उनका विश्वास था कि वो जो मैरीगोल्ड के पौधे होते हैं उनकी खुशबू होती है वो स्नेक्स को दूर रखती है. अपेरेंटली स्नेक्स डू नॉट लाइक देयर पंजेंट एरोमा, क्योंकि उनकी अजीब से अरोमा खुशबू उन्हें पसंद नहीं होती है एंड स्नेक्स को. टू बी लिव्ड इन फोकलोर अनटिल आई वॉज टोल्ड, और हम इस बात में विश्वास करते थे जब से हमें बताया गया था बाई एन एक्सपर्ट ऑन रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले पशुओं का, जो रेंगने वाले जानवरों का जो एक्सपर्ट था उसके द्वारा ये बातें बताई गई थी. दैट द स्नेक्स डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, लेकिन वो कहता है मुझे इस बात पे तब से विश्वास नहीं है जब से कि मुझे ये बताया गया है किसी एक्सपर्ट के द्वारा कि स्नेक्स के अंदर तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती ही नहीं है. एंड वुड बी इम्प्रीवियस टू द सेंट ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स की सेंट तो उन्हें बिल्कुल नहीं आती. एंड अदर ऑडर्स, और दूसरी खुशबू भी. मे सो, बट हो सकता है, मे बी सो, बट आई डोंट रिकॉल एवर सीइंग, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि मैंने कभी देखा हो अ स्नेक in granny's garden, although I did see them elsewhere. हो सकता है मैंने उन्हें कहीं और देखा हो लेकिन वहाँ पर कभी नहीं देखा. However, we did have plenty of frogs. हालांकि हमारे पास बहुत सारे frogs थे. Thank to be disused fountain installed by grandfather, और इसके लिए हम थैंकिंग करते हैं बेकार पड़े फाउंटेन का जो हमारे दादाजी ने इंस्टॉल करवाया था. बट नेगलेक्टेड आफ्टर हिज डेथ, लेकिन उनकी डेथ के बाद जो नेगलेक्टेड हो गया, उनको उसकी कोई परवाह नहीं करता था. फाउंटेन हैडंट फंक्शन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों से फाउंटेन काम नहीं कर रहा था. बट द लिटिल रिजर्वॉयर इन विच इट स्टूड, लेकिन उस छोटे से रिजर्वॉयर होता है जहाँ पानी ठहरता हो, उसमें जो उसके बीच में था, जो वहाँ पर पानी इकट्ठा होता था, हैड फिल्ड विद रेन वाटर, वो पानी से भर जाता था, रेन के पानी से भर जाता था. एंड वॉज नाउ कवर्ड विद वाटर लिलीज, और अब वो पानी की लिलीज, उसके अंदर लिलीज के फूल उगे हुए थे. वन डे आफ्टर एन एक्सपेडिशन, एक अभियान के बाद, टू द कैनाल हेडवर्क में एक अभियान के बाद, आई ब्रोड सम स्मॉल फिश,
मैं कुछ छोटी फिशेस लेकर आया एक बकेट में एंड इंट्रोड्यूस देम इन द लिली पॉन्ड, और उस लिली पॉन्ड में डाल दी। आई हैडंट पेड मच अटेंशन टू टेडपोल्स स्विमिंग अराउंड इन द बकेट। मैंने टेडपोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो वहाँ पर स्विमिंग अराउंड कर रहे थे उसी बकेट में। मछलियों के साथ कुछ टेडपोल भी आ गए थे। टेडपोल होते हैं छोटे मेंढक। तो ओके स्टूडेंट्स, आज यहीं पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बाद में वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।